महादेव को आजकल लोगों ने बदनाम किया हुआ है। हम महादेव के भक्त इसलिए छुट्टा मारे। अरे महादेव तो योगी थे, उन्होंने विष पिया था, हलाहल विष, इस सृष्टि को बचाने के लिए। आप जो योग सिखाते हैं और बाकी लोग जो योग सिखाते हैं उसमें क्या अंतर है? पेड़ वृक्ष बन जाएगा, ऐसे ही वो बच्चे के संस्कार, ब्रह्मचर्य, गुरु परंपरा जैसे उसके अंदर सही समय पे पड़ जाएगी 10 वर्ष की उम्र में, वो एक बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। क्या शरीर को भी तैयार करना पड़ता है हमें योगा के लिए? व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होने वाले हैं, शारीरिक रूप से कम। रीजन नमस्कार और स्वागत है आपका डीप टॉक्स विद बालाजी में। योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। आज हमारे साथ योगी कोमलेश्वर जी हैं, जिनका जीवन प्रेरणा से भरपूर है। हरिद्वार जिले के रुड़की के एक छोटे से गांव मोहनपुरा में जन्मे योगी कोमलेश्वर जी ने मात्र 10 साल की आयु से योग का अभ्यास प्रारंभ कर दिया था। तो आइए हम योगी कोमलेश्वर जी के साथ उनकी यात्रा में चलते हैं। नमस्कार योगी जी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। योगी जी, आपका परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं योगी कोमलेश्वर, नाम तो मेरा कोमल पाल है। मेरे गुरुदेव ने जो मुंबई से योगी कोमलेश्वर के नाम से दीक्षित किया है। योगा के फाउंडर महादेव है, इसलिए योगी कोमलेश्वर नाम से ये कार्य कर रहे हैं हम। आपको योग की ओर आकर्षित कैसे हुए? एक सत्संग चल रहा था, वहाँ पर काफ़ी बच्चे योग कर रहे थे, तो वहाँ पर मैं एकदम चौंक गया कि इतना अच्छा कर रहे हैं बच्चे। तो भैया जी हमें सत्संग में लेके जाते, फिर भैया ने मुझे शिक्षा दी योग की घर पर, और तब से इस फील्ड में इंटरेस्ट आ गया। तो आपके परिवार में कोई योग करता था जिससे आपने प्रेरणा ली? मेरे भैया जी करते थे, मुकेश भैया जी, उनसे मैंने प्रेरणा ली और मैं 99 से 98 से योग करना चालू कर दिया। तो योग करते करते आपके जीवन में ऐसा भी आया कि मुझे अब इससे आगे बढ़ना चाहिए, या योग के एक बड़े ही विस्तार रूप को मेरे को जानना चाहिए? हाँ, हमारे इधर बाबा रामदेव जी बहुत फेमस हो रहे थे और मेरा इंटरेस्ट और जाग गया इस फील्ड में। तो जैसे ही बाबा रामदेव को देखा, उनको देख देख के मैं और एडवांस लेवल के करने लगा, और मेरे भैया जी ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है संस्कारों पर और ब्रह्मचर्य के। ये 2 मुद्दे लेके बोला कि अगर इसका पालन करेंगे, अपने आप पूरी प्रकृति तुम्हारा ख्याल रखेगी, पूरी प्रकृति लालायित हो जाएगी आपके लिए कार्य करने के लिए। ब्रह्मचर्य और संस्कारवान भैया जी ने मुझे बचपन से शिक्षा दी है। तो ब्रह्मचर्य एक बहुत ही बड़ा विषय है। तो ब्रह्मचर्य जरूरी है योग के लिए? जी, स्तंभ है वो, तो आधारशिला है वो तो युवाओं की। हमारे इधर पहले यही तो होता था, 25 वर्ष तक गुरुकुल में भेजा जाता था, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो आपके जीवन को योग कैसे बदल दिया? सब कुछ बदल दिया। आजकल के युवा नशे में जा रहे हैं, बुरी आदतों में जा रहे हैं, लड़कियों का चरित्र हनन हो रहा है, बुरी आदतें आ रही है। आज मैं उन्हीं के बीच में मुंबई में भी रहा हूँ। आज जैसा था कल भी जैसा था, आज भी ऐसा हूँ। योग जीवन जी रहा हूँ, योगमय जीवन जी रहा हूँ, और मेरे कैरेक्टर से वो झलकता है। योग की ये परिभाषा है। तो आप जैसे बाकी लोग भी योग सिखाते हैं, तो आप जो योग सिखाते हैं और बाकी लोग जो योग सिखाते हैं उसमें क्या अंतर है? बस मेरे महादेव और गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैं माहौल क्रिएट करता हूँ। जो व्यक्ति योग कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं मैं उनसे योग करा लेता हूँ। ये मेरी खासियत है। अगर कोई चाहे कि मुझे योग में रुचि नहीं है, आपके पास आए, मुझे मेरी रुचि बनाइए, तो आप क्या क्या बताते हो? 20-30 मिनट दे दीजिए मुझे, मैं उनको सारा खोल के बताता हूँ योग है क्या। लोग क्या सोचते हैं कि शरीर को तोड़ मरोड़ देने से कोई योग करना सीख गया। नहीं, अगर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों चीज का विकास हो सकता है, वो योग से हो सकता है। जब व्यक्ति का मानसिक स्तर हाई लेवल का हो जाएगा, उसको सब पता चल जाएगा ये करना है या नहीं करना है। ठीक है। योग तो सबको आज के देश में बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है कि योग मेरे को करना चाहिए, लेकिन योग की तरफ कोई आकर्षित नहीं होता कि कोई अपने जीवन में उतार ले योग को। तो सबसे पहला स्टेप क्या ले इंसान योग की तरफ बढ़ने के लिए? योगा चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति को समूल तरीके से नष्ट कर देना, उसे योग कहते हैं। बच्चे को ना आपको एग्जाम्पल देकर सिखाना पड़ता है। तालाब होता है जैसे, उसमें कंकड़ डालते उसकी तरंगे ऐसे चलने लगती है, 10 मिनट बाद शांत हो जाती है। उसी के अकॉर्डिंग उसको समझाना पड़ता है कि अगर आप योग नहीं करोगे आपके अंदर बुरी बुरी आदतें आ जाएंगी, अगर आप योग करोगे आपके अंदर अच्छी अच्छी आदतें चली जाएंगी। हर कोई आपसे प्यार करेगा, हर कोई माता बहनें भाभियां यही चाहेंगी मेरा बच्चा भी ऐसा ही तैयार हो जैसे ये योगी है। तो क्या माता पिता अपने बच्चे को योग की तरफ अग्रसर करने में भूमिका निभाते हैं? हाँ, आजकल निभाने लगे हैं। तो माता पिता आते हैं आपके पास योग? हाँ, बहुत आते हैं माता, बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। अभी हाल ही में हमारे योग शिविर चल रहे छतों पर, गांव गांव में, घर घर पर, शहर शहर में, गांव गांव, प्रदेश में, अलग अलग।
अभी प्रयागराज में भी हम निःशुल्क सेवा देकर आए 17 दिन। तो महाकुंभ में तो सबको पता है कि योग में आप थे यहाँ, जी तो योग की तरफ अगर मैं चाहूँ कि किसी को बढ़ाना है, जी। कोई बच्चा किस आयु से बच्चे को आपके पास आना चाहिए या योग की तरफ उसको रुचि दिखानी 10 वर्ष के बाद हमारे पास आ जाना चाहिए। पौधा होता है प्लांट, उसको सही समय पर सही डायरेक्शन मिल जाए ना, वो बच्चा बहुत कुछ बन जाएगा, वो पेड़ वृक्ष बन जाएगा। ऐसे ही वो बच्चे के संस्कार, ब्रह्मचर्य, गुरु परंपरा जैसे ही उसके अंदर सही समय पे पड़ जाएगी 10 वर्ष की उम्र में, वो एक बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा और उसकी शाखाएं पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैलेंगी। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे पैदा होते फोन में लग जाते हैं, माँ बाप सबसे पहले फोन उसको दिखाते हैं। तो अब कोई बच्चा अगर फोन देख रहा है तो उसको योग की तरफ कैसे रुचि हम पैदा करेंगे? देखिए, पहले तो माँ है ना जो गर्भवती होती है वही फोन देख रही है, एडिक्शन तो अंदर से ही तैयार हो रहा है। वो हमें उनकी मानसिक स्तर चेंज करना पड़ेगा, वो होगा योग से। उनको योग का नशा चढ़ाना पड़ेगा और जैसे ही उसका नशा चढ़ेगा धीरे धीरे बच्चे को इस चीज का, योग में आनंद आने लगेगा। ये एक अलग ही अनुभूति है। योग और योगा में बहुत फर्क है। जी, तो एक विस्तार में हमारे दर्शकों को बता सकते हैं योग और योगा में क्या फर्क है? योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाता है। योगा टोटली स्पोर्ट्स में हो गया। तो दो कनेक्ट तो हैं आपस हाँ, में। कनेक्ट है। आपको मानसिक शांति देता है योग, और और योगा जब मानसिक शांति मिलती है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। सारा खेल मनोदशा का है। क्या शरीर को भी तैयार करना पड़ता है हमें योगा के लिए? जी, शुरुआत करनी पड़ती है जैसे बेसिक से। कोई अगर किसी बच्चे में बहुत ज्यादा वेट होता है बचपन से ही, तो क्या योग से हम उसका वेट कम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हाल ही में आर्टिस्ट लोगों को मैंने किया है कुछ वर्ष पहले, और अभी भी चली रही है ट्रेनिंग। विजय सेतुपति, शहनाज गिल, भारती मैडम है, इन सबको मैंने ट्रेनिंग दिया योग का। सुरेश वाडेकर जी, सलमान यूसुफ खान, शैली कृष्ण भट्ट, ये सब आर्टिस्ट है बॉलीवुड के, टॉलीवुड के, साउथ के। तो इन सब आर्टिस्ट ने आपको अप्रोच कैसे किया, जैसे रिजल्ट? रिजल्ट? हाँ, मैंने कभी कोई वैसी पब्लिसिटी नहीं की, माउथ पब्लिसिटी हो रखी है बॉलीवुड में मेरी। मैंने रिजल्ट दिया है, इसलिए सामने से खोला था, मैं उनको सिखाता हूँ। तो सबसे पहला बॉलीवुड ब्रेक आपको कैसे मिला? अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल में मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए संजय शाह सर, एक उनके द्वारा मेरा इंटरव्यू हुआ और वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ, और वहाँ पर मैंने दो साल वर्क किया। और उसके बाद सलमान यूसुफ खान मेरी लाइफ में आए, और बस वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट हुआ। उनको नेक का प्रॉब्लम हो गया था, मैंने उनको कुछ योगिक क्रिया कराई, कुछ एक्यूप्रेशर, इंस्टेंटली रिजल्ट आ गया। बस उन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी लोगों को बोला कि एक हरिद्वार से योगी हैं, जहाँ दर्द होता है वहाँ तो हाथ ही नहीं लगाते और दर्द गायब कर देते हैं। बस ऐसे कर करके आज बॉलीवुड में चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपका एक ट्रस्ट है योगी साधनालय ट्रस्ट, कोमलेश्वर योग साधनालय ट्रस्ट, योगी कोमलेश्वर साधनालय ट्रस्ट। योगी कोमलेश्वर तो गुरुदेव ने दीक्षित किया है, नाम वैसे कोमल पाल है, योगी कोमलेश्वर के नाम से दीक्षित किया है। और कोमलेश्वर योग साधना ट्रस्ट की नींव मेरे मुकेश भैया जी ने रखी है, और हम सब उसमें लगे हुए हैं निस्वार्थ भाव से। तो ये ट्रस्ट का मेन उद्देश्य क्या है? क्या होता है सर, गांव में ना बहुत टैलेंट छिपा पड़ा है, बहुत से लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते, और शहर में हर चीज़ की फैसिलिटी होती है। मेरा उद्देश्य यही रहा है, मैं अभाव में जिया हूँ। गांव-गांव में जा जाकर मैं योग इसलिए सिखा रहा हूँ, योग के माध्यम से मुझे उनका टैलेंट बाहर निकालना है। कोई ताइक्वांडो अच्छा करता है, कोई मार्शल आर्ट, कोई जिम्नास्टिक, कोई मलखाम, कोई योग, उनको उनके लेवल पर पहुंचाना और नेशनल प्लेयर बनाना है, इंटरनेशनल लेवल के तैयार करने हैं। जी, हाल ही में आपके ट्रस्ट से 2 बच्चे जिन्होंने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। आज से 5 वर्ष पहले इन्होंने हमें कॉल किया, मैसेज किया फेसबुक पे, गुरुजी आपसे मिलना है। तो उसके 6 महीने बाद मैंने वो मैसेज देखा। मैं इतना एक्टिव नहीं रहता था सोशल मीडिया पे, और वो बच्चे आए, मैंने उनकी परीक्षा ली कि सुबह 3 बजे नहा कर आना। वो आ गए, मुझे लगा डेडिकेटेड है। कहते ना, एक अच्छे गुरु को एक अच्छे शिष्य की तलाश होती है, ऐसे एक अच्छे शिष्य को एक अच्छे गुरु की भी तलाश होती है। मिल गए और हमने मेहनत की। कहा तो वो मजदूरी के लिए वेट कर रहे थे, उन्होंने मेरी बात मानी, आज देश का नाम रोशन किया। इससे अच्छी बात क्या होगी? जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके गांव तक पहुंचना है सर, मुझे बहुत दर्द होता है। नहीं जी, बहुत अच्छा बहुत कार्य कर रहे हैं। इतना टैलेंट भरा पड़ा है, सक्षम नहीं है, लेकिन जहाँ कोई नहीं पहुंचा वहाँ योगी कोमलेश्वर ट्रस्ट के माध्यम से टैलेंट को बाहर निकालेगा। बस महादेव ने मुझे इसी काम के लिए चुना है, और मैं लगा पड़ा हूँ अपनी सेवा में। मानव सेवा ही मेरे लिए महादेव की पूजा है, मेरे मुकेश भैया जी ने मुझे यही बोला है, और उसमें मैं अग्रसर हूँ और लगा पड़ा हूँ। और मेरी इतनी सुंदर टीम है, वो भी पूरा गाँव जाके सिखा रही है। आजकल लोग जो हैं एक ब्रांड की तरफ जाते हैं कि ये एक ब्रांड है, हम उससे सीखें। तो बाकी जो आजकल लोग बिजनेस कर रहे हैं योगा का, योगा स्कूल चल रहे हैं, हमारे ऋषिकेश में एक योग नगरी कहा जाता है, तो उससे आप
लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि इसमें और आप में क्या फ़र्क है, या वो भी करना ज़रूरी है, इसको भी करना ज़रूरी है? सब अपनी अपनी जगह सब सही है, लेकिन सर हर कोई नहीं पहुंच पाएगा। आजकल बिजनेस बन गया है हर चीज का, योगा को भी बिजनेस बना दिया। मेरा मकसद बिजनेस नहीं है, मेरा मकसद है टैलेंट निकालना। जरूरतमंद लड़के 500 1000 छोड़ो 200 रुपये महीना भी नहीं दे पाएंगे जिनको जरूरत है योग की, और हम गांव गांव जा रहे हैं। बस यही अपना लक्ष्य है, और महादेव की पूजा यही है मेरे लिए। महादेव को योगी, पहला योगी भी कहा जाता है। योगा के फाउंडर तो महादेव ही है, इसीलिए मेरे गुरुदेव ने योगी नाम दिया है। बस घर घर तक योग पहुंचाना है और निस्वार्थ भाव से पहुंचाना है। योग से क्या क्या फायदे होते हैं हमारे शरीर में? योग से सबसे बड़ी बात है, मानसिक रूप से स्ट्रोंग होता है व्यक्ति। आने वाला जो समय है, आज से 10 से लेकर 15 साल के बीच में व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होने वाले हैं, शारीरिक रूप से कम। रीजन मोबाइल एडिक्शन, रील स्क्रॉल करते रहना, जागे रहना। लोगों में पेशेंस लेवल ही नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी, वो योग से ही 3 आएगा। सेकंड में बस स्क्रॉल हाँ, करना, सब वो भी कुछ पूरी बदल नहीं गया। देखते, रील ऐसे ही चलता रहता है, यहाँ से डिस्टर्ब है। और योग से ही वह व्यक्ति सही होंगे। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर का वास होता है। हर कोई चाहता है मेरा सुखी जीवन हो, स्वस्थ जीवन हो, सम्मानी जीवन हो। वो योग से ही संभव है, वरना किसी चीज से। कितनी भी महंगी मेडिसिन खा लीजिए, कुछ नहीं होगा। योग आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों चीज में विकास करता है आपका। पहला स्टेप इंसान को क्या लेना चाहिए एक मोबाइल एडिक्शन को हटाने के लिए? पहली बात तो ये सर, मोबाइल एडिक्शन, सोने से 3 घंटे पहले व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए, और सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल को दूरी कर दो, बिल्कुल ही मोबाइल से दूरी बना लिए। सोने से 2 घंटे पहले आधा एडिक्शन तो वहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि सोते सोते ही सो जाते हैं, मोबाइल देखते देखते ही सो जाते हैं, दिमाग में वही चलता रहता है। उसकी नस नस नाड़ियों में वो चीज भर चुकी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम योग का एक पार्ट है। नाड़ी शोधन वो 72,000 नाड़ी को शुद्ध करता है। जब वो व्यक्ति नाड़ी शोधन प्राणायाम करेगा तो अच्छी अच्छी चीजें उसके अंदर समाहित होगी, बुरी चीजें अपने आप चली जाएंगी। तो योगा से एक ऑरा, पॉजिटिव ऑरा भी बिल्कुल डेवलप होता है। बिल्कुल होता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री, ये प्राणायाम करते हैं, ऑरा देख लीजिए उनका। तो योग और प्राणायाम में कोई अंतर? हाँ, आसन अलग होते हैं, प्राणायाम अलग होते हैं। प्राणायाम, प्राणों का आयाम सही से चले उसे प्राणायाम बोला जाता है। कछुआ 1 मिनट में 4 बार श्वास लेता है, 200 से लेके 400 साल जीता है। आपने देखा होगा डॉगी जल्दी जल्दी लेता है, 16 से लेके 20 साल में चला जाता है। हम मनुष्य लोग 1 मिनट में 16 बार श्वास लेते हैं, और जो बीड़ी सिगरेट व्यसन में डूबे रहते हैं, नशे में, वो और जल्दी जल्दी लेते हैं, वो जल्दी चले जाते हैं। फेफड़े खराब कर लिए, लंग्स खराब कर लिए, लीवर किडनी खराब कर लिए नशे में। लेकिन योग के माध्यम से आप स्ट्रोंग होते हो, आपकी शक्ति दिव्य शक्ति में प्रवेश करने लगती है। हमारे शरीर के अंदर चक्र होते हैं, 7 चक्र। एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, शरीर के अंदर भी शरीर होता है, उससे वे चक्रास एक्टिवेट होने लगते हैं योग प्राणायाम मुद्राओं की साधनाओं के द्वारा। योग एक साधना है, उसमें जुड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने 10 दिन किया छोड़ दिया, निरंतर 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 जितना करते रहेंगे उतना ही देर छुरी को जितना घिसोगे उसकी धार उतनी मजबूत होगी। आप जितना योग करते जाओगे आपका मन बिल्कुल शांत। एक योग ही है जो पूरी दुनिया के अंदर शांति फैला सकता है। आप चाह कर भी किसी का बुरा करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते, वो योग ही करेगा आपको सही। जी बिल्कुल। हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे योग से? कुछ ऐसे कुछ योग हो जो हमें डेली बेसिस पे 4-5 योग करने चाहिए? आजकल के युवा देखिए नशे की ओर ज्यादा जा रहे हैं, एडिक्शन में पड़ गए। उन्हें कुछ नॉर्मल योगा करना चाहिए जिससे धीरे धीरे उनका एडिक्शन छूट जाएगा नशे का। प्राणायाम, प्राणायाम तब व्यक्ति करेगा जब वो आसनों को साधेगा। आप चाहे कितने आसन कर लीजिए, मेन आसन का मतलब ये होता है आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है ना, आप आसनधारी हो गए। फिर आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम के माध्यम से उनके विचारों में तरंगे उठेंगी, अब वहां से माइंड डाइवर्ट हो जाए। नशा योग का करेगा, वो धुएं का नशा नहीं करेगा। महादेव को आजकल लोगों ने बदनाम किया हुआ है, हम महादेव के भक्त इसलिए छुट्टा मार रहे। अरे महादेव तो योगी थे, उन्होंने विष पिया था, हलाहल विष, इस सृष्टि को बचाने के लिए, और वो पीजिए पता चल जाएगा। महादेव को बदनाम, अरे महादेव तो योगी थे, योग साधना, इसीलिए हमने कोमलेश्वर योग साधनालय ट्रस्ट का नाम लिखा है। योग एक साधना है, कोई टाइम पीरियड के लिए नहीं। तो कुछ 4-5 आसन आप बता सकते हैं? हाँ, अभी हाल ही में हमारे 2 शिष्य जो गोल्ड मेडलिस्ट आए हैं वो बताएंगे आपको योगा करके कि एक युवा को, एक सामान्य व्यक्ति को कौन कौन से आसन करने चाहिए और कौन सा प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम सबसे बेस्ट है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है, बचपन से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक कर सकता है। तो योगी जी,
कोमलेश्वर योग साधनालय ट्रस्ट क्या है? कोमलेश्वर योग साधना है, बस ये समझ ले। कोमलेश्वर योग साधना ट्रस्ट का उद्देश्य एक साधना है और हम साधना में लग चुके हैं। योग के माध्यम से हमें बहुत कुछ करना है। योग से क्या होता है, व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक निर्माण होता है। व्यक्ति को हमें मानसिक रूप से स्ट्रोंग करना है। फिर उसके बाद हमें योग को लेकर एक योगशाला, गौशाला, वृद्धाश्रम ये सब खोलने दे दिए। सेवा ही कोमलेश्वर योग साधना ट्रस्ट का मेन उद्देश्य है। ओनली सेवा, और सेवा ही महादेव की पूजा है मेरी नजर में। मानव सेवा ही महादेव की पूजा है। योग साधनालय ट्रस्ट क्या पूरा निःशुल्क है? निःशुल्क है। आज तक 1 रुपया नहीं लिया हमने। बच्चों की ड्रेस से लेके मैट से लेकर कुछ भी आने जाने का खर्चा कभी 1 रुपया नहीं लिया। आप ट्रस्ट में, किसी भी ट्रस्ट में, ये हमारी 4 शाखाएं हैं। बिशनपुर कुंडी कनखल के पास पड़ता है, माँ गंगा तट के किनारे पर बसा हुआ गांव है बिशनपुर कुंडी। उस गांव में जाकर देखिएगा आप। जो कभी बच्चे कभी सोचा भी नहीं था, योग की डेफिनेशन भी नहीं पता था योग होता क्या है, आज उस गांव में देखना आने वाले समय में नेशनल इंटरनेशनल लेवल की लड़कियां वहां से निकलने के लिए तैयार है। और हमारी 4 ब्रांच में पोहाना भी एक, लंढोरा भी और मोहनपुरा भी है। निःशुल्क सेवा चल रही है, पिछले कई वर्षों से चल रही है। कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। तो किस आयु के लोग आपके ट्रस्ट से जुड़ते हैं? 10 साल से लेके बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और सभी क्षेत्रवासियों का प्यार भी मिल रहा है, योग करते हैं। और ये भी एक कहते हैं कि काफी लोग नशे से दूर भी हो चुके हैं। बिशनपुर गांव तो एक ऐसा गांव है, वहाँ के लोग ही कहते हैं कि जैसे योगी जी आप आए हो, फिजा ही चेंज हो गई है गांव की, दशा ही चेंज कर दी, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन मैं तो अपने काम पे लगा हुआ हूँ, सेवा में लगा हुआ हूँ। आजकल मैंने देखा है कि लोग गांव में भी खूब नशा करते हैं। तो योग जो आपका साधनालय ट्रस्ट है, ये इस नशे मुक्त में कैसे आ गया है? नशे मुक्त में इसलिए आ गया है क्योंकि आजकल चारों तरफ जब भी इलेक्शन होते हैं, आपको तो मालूम है, नशा दिया जाता है उनको। सारा खेल माहौल का होता है। जैसे हाथी होता है बचपन में, उसको ना संकल्प बांधते हैं पहली बार, फिर वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में फीड हो जाता है कि संकल्प टूटेगी नहीं, क्योंकि उसका माइंड फीड कर दिया गया, माइंड में माहौल क्रिएट किया गया है ऐसा ही। फिर वो रस्सी से बांध दिया जाता है, वो फिर भी नहीं तोड़ पाता क्योंकि माइंड में सेट हो चुका है, संकल्प में नहीं तोड़ पाऊंगा। वही क्रिएट लोगों के माइंड में हो चुका है नशा। युवा नशे की ओर जा रहा है, चरित्र हरण हो रहा है हमारी माता बहनों का। हम योग के द्वारा ऐसा माहौल क्रिएट कर चुके हैं। पहले तो मैं बोलता था माहौल क्रिएट करेंगे, हम कर चुके हैं। अलग अलग गांव में जाके हम योग सिखा रहे हैं निःशुल्क, जिसमें कोई फीस नहीं लेते, और लोग हमसे जुड़ रहे हैं। अब बहुत सी आदतों में लड़कियों के भी और लड़कों के भी चेंज आ रहा है। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के समूल तरीके से नष्ट कर देता है योग, और अच्छी प्रवृत्तियों को अपने अंदर समाहित कर देता है योग। योगमय जीवन जीना है। योग का पहला सूत्र ही अथ योगानुशासन है, डिसिप्लिन। जब तक व्यक्ति डिसिप्लिन में नहीं आएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप रोनाल्डो को देख लीजिए, वो भी यही कहते हैं, डिसिप्लिन लाइफ में नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर डिसिप्लिन है तो मैं दुनिया में जब तक जीऊंगा, जब तक चैंपियन ही बना रहूंगा। मैं ये कहता हूँ, चैंपियन ही पैदा हुए हैं सब, और चैंपियन ही बने रहेंगे अगर योग के माध्यम से योग को धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। अच्छा, कोई छोटा सा बच्चा आपके पास आता है तो आप सबसे पहली चीज उसको योग में क्या सिखाते हैं? सबसे पहले उसे डिसिप्लिन ही सिखाते हैं। जब बच्चा अपने योग साधनालय पे आता है ना, चप्पल कैसे निकालनी है वहीं से शुरुआत कर देते हैं, कैसे आना है, मैट कैसे बिछानी है, फोल्ड कैसे करना है, वहीं से ही शुरुआत हो जाती है बच्चे की। और उसको ओम के प्रणव से शुरुआत कराते हैं। सबसे पहले गहरी श्वास लीजिए। इस ब्रह्मांड का जब आविष्कार हुआ था, ओम का ही साउंड आया था, नासा वाले भी सिद्ध कर चुके हैं। तो हम उसी से शुरुआत कराते हैं, ओम के प्रणव से। तो बच्चे को किस आयु तक आपके पास आना चाहिए? 10 वर्ष के बच्चों को हम योग सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, 8 से ऊपर, लेकिन मेन हमें 10 ही चाहिए। 10 वर्ष से ऊपर के बच्चों को हम योग सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। माताएं बहनें बहुत आती है, 80-80 साल के भी लोग हमारे पास योग करने के लिए आते हैं। तो आपका योग साधनालय ट्रस्ट ऑनलाइन भी किसी को कोचिंग देता है? जी देता है। फ्यूचर में और तेजी के साथ हम ऑनलाइन घर घर बैठे लोगों को सेवा का मौका देंगे। कोमलेश्वर योग साधना ट्रस्ट से जुड़िए और ऑनलाइन घर बैठे बैठे योग कीजिए। तो इसकी कोई फीस तो नहीं है ना? इसकी अभी फिलहाल कोई फीस नहीं है। फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी हमारे बच्चों के लिए, जो बच्चे इनको योग सिखाएंगे, उसके हिसाब से एक छोटी अमाउंट रख देंगे, जिससे इनका भी घर का लालन पालन पोषण चले। अभी हाल ही में हमारे जो 2 शिष्य हैं, प्रियांशु पाल और शशांक शर्मा, नेशनल प्लेयर है। 38 गेम्स में उत्तराखंड की ओर से नेशनल गेम्स में वो योग की फील्ड में गोल्ड मेडल लाए। आज से 3 साल पहले उन बच्चों की स्थिति ये थी, मजदूर करने के लिए लाए थे। फोन आता है मेरे पास, गुरुजी मुझे बद्रीनाथ जाना पड़ेगा खेस दूतिया बेचने के लिए। मैंने उससे क्या होगा, कह रहे 2 महीने में 50-60 हजार रुपया कमा लूंगा, घर का थोड़ा सिस्टम सही हो जाएगा। मेरा प्रियांशु बस 2 महीने की प्रैक्टिस रह गई,
क्योंकि व्यक्ति ना जहां मंजिल तक पहुंचने वाला होता है, एंड तक पहुंचने वाला ही होता है, वहीं गिव अप कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन मेरी बात उसने मानी। आज पूरे देश के अंदर, प्रदेश का नहीं, क्षेत्र का नहीं, गांव का ही नहीं, पूरे इंडिया का नाम रोशन कर दिया है। उत्तराखंड का मान सम्मान बढ़ा है। नेशनल गेम में गोल्ड मेडलिस्ट वो बच्चा जो कल तक 150 रुपए के बारे में सोचता था, आज देश का नाम रोशन कर दिया है। तो इन बच्चों ने आपके लिए कुछ सोचा? मेरी साथ तन मन से लगे हुए हैं और एक गुरु को एक अच्छे शिष्य की तलाश होती है। जिस मुहिम में मैं लगा हूं, ये भी उसी मुहिम में लगे, से अच्छी बात क्या होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे विचारधारा है ना जो वो आगे बढ़ानी है। गांव गांव की जो प्रतिभाएं छिपी पड़ी है वो बाहर निकालनी है। कुछ लोग पैसों की वजह से नहीं सीख पाते। बहुत से गांव में इतने फ्लेक्सिबल बच्चे, उनको पता ही नहीं, वो कभी गुलाटी मारते रहते हैं, कभी बिल्डिंग पे चढ़ के, कभी गांव में बुग्गी पे चढ़ के, ट्रैक्टर ट्रॉली पे चढ़ के। इतना टैलेंट भरा पड़ा है, कोई कबड्डी का माहिर है, कोई मलखाम का। अभी हाल ही में हमारे गाँव से एक बच्चा है निशांत पाल, वो पूरे खेल महाकुंभ में उत्तराखंड की तरफ से गोल्ड मेडल लाया है। 6 महीने के अंदर उस बच्चे ने सब कुछ किया। वो प्रतिभाएं मुझे देखनी है और उन्हें उसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना है। अभी हाल ही में कुछ लड़के बीएससी बीकॉम कर चुकी हैं, उनको हमने कंप्यूटर कोर्स भी कराया है, जहां पर अच्छे इंस्टीट्यूट कोर्स करा रहे हैं, बहुत से ऐसे निःशुल्क भी करा रहे हैं। हम उन्हें वहां पहुंचाते हैं, उन्हें जगह प्रोवाइड करा देते हैं कि आप यहाँ सीखिए। आज वो डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। योग उन्होंने से सोचा ही नहीं था योग के माध्यम से कहाँ कहाँ जाना हो रहा है। अभी प्रयागराज पहुंच गए योग के माध्यम से। 17 दिन वहां सेवा करने का मौका मिला, गंगा माँ को क्लीन किया डेली, और वहाँ काफी फॉरेनर्स, विदेशी लोगों को योग सिखाने का मौका मिला सिर्फ उस योग के माध्यम से। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, योग योग है तो जीवन है, योग जीवन का आधार ही योग है। जिसने योग कर लिया, डिसिप्लिन कर लिया, तो उसके लिए आगे का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। बहुत अच्छा रहेगा। मेरे महादेव योगा के फाउंडर है, पूरी सृष्टि के रचयिता है, वो योगी थे, उन्होंने योग फैलाया। इसीलिए मैं बोलता हूँ जय भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ बहुत भोले थे। तो ट्रस्ट के माध्यम से ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी माताएं बहनों को एक रोजगार दें? हाँ बिल्कुल, फ्यूचर में मेरा प्लान है। अब आप देखिए सर, जब मैं अच्छे से योगा करा रहा हूँ, उनको टीचर बना रहा हूँ, अभी से पढ़ाई के साथ साथ वो जिस गांव में जाएगी, मैंने बोला उसी गांव में शिविर लगाने पहुंचेगा। योगी कोमलेश्वर, योगी कोमलेश ट्रस्ट परिवार है, पूरा ट्रस्ट परिवार पहुंचेगा योग शिविर लगाने के लिए। 3 दिन में तो कोई मास्टर नहीं बनता, योग शिविर हम फ्री में लगा के आ जाएंगे। उसके बाद वो लड़की तो मास्टर बन चुकी है, उसका रोजगार चल जाएगा। इससे अच्छा रोजगार कहाँ मिल रहा है। योग अपने आप में सब कुछ है। तो पूरा देश योगेश्वर हो जाए। बस मेरा दिल में तो ये, गांव गांव में योग, शहर में योग, प्रदेश में योग, देश में योग, विश्व में योग। योगमय जीवन जीना है और योगमय जीवन ही लोगों को जीने के लिए प्रेरित करना है। तो जैसे आपने बताया कि आपके ट्रस्ट से जो बच्चे हैं वो नाम रोशन कर रहे हैं, तो आपने उनके अंदर कोई टैलेंट खोजा या वो खुद आए आपके पास? आपने उनको कैसे शिक्षित किया? कहते हैं ना सर, सबको एक लाइन में। मेरे ट्रस्ट में मुस्लिम लोग भी आते हैं सीखने के लिए, हरिजन लोग भी आते हैं, वाल्मीकि समुदाय के लोग भी आते हैं। सबको एक नजरों से देखता हूँ मैं, क्योंकि योगी का मतलब ही है सब बराबर, वासुदेव कुटुंबकम। हमारा ये पूरा विश्व एक परिवार है, उसी के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ अच्छे से। जिसके अंदर जो टैलेंट होता है मैं भाप लेता हूँ। कहते हैं जैसे हीरे को, जोहरी को हीरे की परख होती है, ऐसे गुरु को भी परख होती है कि कौन कितना अच्छा कर सकता है। तो आपने उनकी शिक्षा वैसे ही रखी कि उनको अंदर से कुछ हुआ कि मैं इतना आगे जा सकता हूँ, या आपने कुछ उनको एक मोटिवेशन दिया? मेरे भैया जी ने, मुकेश भैया जी ने मुझे हमेशा संस्कारों से पाला है और ब्रह्मचर्य से पाला है। मैंने उनकी नींव स्ट्रॉन्ग की है। आजकल के बच्चे क्या हो रहा है, गलत गलत आदतों में पड़ते जा रहे हैं, मोबाइल पर गलत वीडियो देख रहे हैं। जब तक पेड़ बड़ा होने वाला था ना, उससे पहले उन्होंने काट दिया बुरी आदतों में पढ़कर। उसी के माध्यम से उनको वो शिक्षा देता हूँ मैं ब्रह्मचर्य की, और संस्कारवान बनाता हूँ, उनका बेस स्ट्रॉन्ग करता हूँ। आज वो खुद ही पहाड़ बनकर प्रकट हो रहे हैं। तो योग ही हमारे बेस है, आप ये बेस कहना है, चाहते हैं? जीवन जीने की कला है, आनंद है। हर व्यक्ति चिंता तनाव में जी रहा है, योग से जुड़ जाइए, कुछ ही दिन में छूमंतर हो जाएंगे क्रिया। अपने जीवन में भी ना जाने कैसी कैसी मुसीबतें चल रही हैं, चलती रहती हैं। मैं उस कगार पे होता, आप सोच भी नहीं सकते सर। चिंताओं से भरा हुआ, कहते हैं ना, है दफन मुझ में कितनी रौनक है मत पूछ, हर बार उजड़ कर बसता रहा वो शहरों में। तो आप अपने एक स्ट्रगल को बता सकेंगे हमारे दर्शकों के विस्तार में? स्ट्रगल क्या होता है मेरी तो समझ में नहीं आता। जीवन है सर, सदैव चलते रहना है। स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में, सुख दुख लगा ही रहता है। अरे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, उनसे बड़ा स्ट्रगल किसने देखा होगा। जन्म हुआ तो जेल में, भगवान राम, राजा पुरुषोत्तम राम वन वन भटक रहे। मेरा तो कष्ट स्ट्रगल कुछ भी नहीं।
स्ट्रगल तो बहुत है, तो मैं ये कुछ नहीं मानता, ये जीवन है, चलता जाएगा, चल रहा है और आनंद आ रहा है। तो आज भी कुछ सेलिब्रिटीज आपको अप्रोच करते हैं सिखाने के लिए? जी, अभी हाल ही में ऑनलाइन मेरी क्लास चल रही है सिंगापुर की, और मुंबई से डायरेक्ट ऑनलाइन कराता हूँ मैं उनको। शहनाज गिल है जैसे कि, उनको मैंने ट्रेनिंग दिया है, मानसिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो चुकी है, बीच में बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और उनको पतला भी किया है। और भारती लाफ्टर क्वीन है, उनको भी ट्रेनिंग दिया। विजय सेतुपति जो साउथ के आज फुल पॉपुलर फेम बने हुए हैं, फेस उनका बहुत अच्छा साउथ की इंडस्ट्री में छाया हुआ है, उनको सिखा। सुरेश वाडेकर जी जो ग्रेट सिंगर है, हमारे पापा की उम्र के लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। और ब्रिजेश सानिली हैं, प्लेबैक सिंगर है, बहुत जबरदस्त सिंगर है, उनको हमने ट्रेनिंग दिया है। और शैली कृष्ण भट्ट जो कश्मीरी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उनको ट्रेनिंग दिया है हमने, हाल में अभी भी चल ही रहा है। तो या योग में कोई वोकल ट्रेनिंग भी मिलती है लोगों को कि मेरा गला अच्छा हो जाएगा बिल्कुल। सिंगिंग में? राइट, ऐसी ऐसी मुद्राएं होती है। आप शंख मुद्रा कीजिए, अगर आप 5 मिनट इस मुद्रा को करते हैं, शंख की तरह आकार बन गया इसका। 5 मिनट ऐसे बैठे, श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आपका वॉइस क्लीन होने लगेगा, आपका आवाज का बेस स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। कुछ प्राणायाम होते हैं, कुछ क्रियाएं होती है, एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, कुछ मुद्राएं होती है, कुछ प्राणायाम होते हैं, कुछ आसन होते हैं। आप सर्वांग आसन कर लीजिए, सभी अंगों का आसन हो जाएगा, आपकी आंखें, नाक, कान, दांत सब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो योग में बहुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। योग अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर है, योग से ही जागृत हो सकता है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। बिल्कुल। तो योग योग में कुछ ऐसा है जो इसको रोक सके? हाँ, बिल्कुल रोक सकते हैं। योग सबसे पहले आपको ना मानसिक रूप से स्ट्रोंग करता है। लोग शारीरिक रूप से परेशान नहीं है, मानसिक रूप से परेशान है। जितना ज्यादा चिंता तनाव में डूबेंगे, हार्ट अटैक आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, डायबिटीज हो जाएगी। ऐसे ऐसे पॉइंट है, एक्यूप्रेशर के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है आपके सामने, क्या करोगे आप? डॉक्टर्स के लेके भागोगे? उससे पहले ये कर लीजिए, लेफ्ट हैंड की जो सबसे छोटी फिंगर है, नाखून से थोड़ा सा नीचे ऐसे 1 मिनट ऐसे दबा दीजिए, या 45 सेकंड, और 1 मिनट ऐसे दबा दीजिए, बंदा नॉर्मल हो जाएगा। और जिसे आ चुका है हार्ट अटैक या नहीं भी आया, वो लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी फिंगर के जस्ट नीचे ये पार्ट, इसको 30 सेकंड डेली ऐसे प्रेस करें, खाली पेट या खाना खाने के 1.5 से लेकर 2 घंटे बाद। आप देखोगे उसे प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और साथ में योग प्राणायाम करें, कुछ मुद्राएं करें। हार्ट वालों के लिए सबसे अच्छी मुद्रा है अपान मुद्रा। जिनको पल्स रेट बढ़ती है, ऐसे बैठ जाइए, ऐसे वॉक करना चालू कर दीजिए, लेकिन शर्त है या तो खाली पेट या खाना खाने के 1.5 घंटे बाद आप कीजिए। 45 मिनट के अंदर रिजल्ट है इसका। तो कुछ लोग होते हैं जिनको सीढ़ी चढ़ने में, हाफने में दिक्कत होती है, घुटने में दर्द होने लग जाता है लोगों के, इन सब में भी योग का इलाज हाँ, है? योग बिल्कुल होता है। एक्यूप्रेशर के माध्यम से आप उसे सही कर सकते हो, इंस्टेंटली रिजल्ट मिलता है। योग के माध्यम से आप उसे सही कर सकते हैं, प्राणायाम के द्वारा उसे आप सही कर सकते हैं, मुद्राओं के द्वारा आप उसे सही कर सकते हैं। ये वायु मुद्रा होती है, वात रोग को खत्म करती है। आप ऐसे वॉक करते हैं या बैठते हैं तो आपके घुटनों का दर्द चला जाएगा, पैरालाइसिस से वो सही हो जाएगा। अभी हाल ही में एक को फेस पैरालाइसिस हो गया था मुंबई में, ऑनलाइन क्लासेस 21 सेशन में ठीक कर दिया है पैरालाइसिस फेस। तो योग से पैरालिसिस भी ठीक हो जाता है? हाँ, बिल्कुल होता है। अब उनकी जीभ तुतला रही थी, आज मैं भी आपको कॉल लगा के दिखा सकता हूँ कैसे फराटेदार बोलेंगे। और 60 साल की एज है उनकी, अरे 1-1.5 साल पहली बात है। क्या बात। ये योग अपने आप में एक बहुत विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। सोच भी नहीं सकते सर, मतलब मेरे पास व्याख्या नहीं है। मैं अगर बोलूंगा ना दिन कम पड़ जाएंगे, इतना बहुत बड़ा ब्रह्मांड है योग अपने आप में। ये चर्चा तो चलती रहेगी जी। तो आने वाले समय में जो हमारे नया योग शुरू करना चाहते हैं, उनको लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहूंगा, योग से जुड़े। सही योग कराने वाला कौन है, करने वाला कौन है, लोग यहाँ भी कंफ्यूज है। हम आपको सही शिक्षा देंगे, जहाँ कोई नहीं पहुंचा वहाँ योगी कमलेश्वर पहुंचेगा आपके लिए। तो आपके जीवन में कोई मुख्य बदलाव जो आया हो योग से? मुख्य बदलाव, मैं नशेड़ियों के साथ भी रहा हूँ, आज तक मेरे अंदर कुछ भी नशा नहीं आया है। इससे अच्छा बदलाव क्या होगा। आज ईश्वर ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है। अभी 3 स्टूडेंट्स गोल्ड मेडल लाए, एक खेल महाकुंभ में लाया, एक 38 नेशनल गेम्स में लाए 2 स्टूडेंट्स। इससे अच्छा चेंज क्या होगा। ये योग का ही तो चमत्कार है। योगमय जीवन जी रहा हूँ। और अभी आने वाले समय में मेरा टारगेट कुछ ही महीने में 108 माताएं बहनें तैयार करनी है और भाई बंधु तैयार करने। 108 108 ही क्यों? हर चीज मेरी अध्यात्म से रिलेटेड होती है। 108 में माला होती है 108 दानों की। 108 माताएं और 108 बहनें, 108 भाई जब तैयार हो जाएंगे, आप देखना हर कोई योगमय जीवन जिएगा। सब योगमय होंगे, योगमय डिसिप्लिन में रहेंगे सब। अब हमारे श्रोताओं को कुछ
मुख्य संदेश देना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा, योग से जुड़िए। आप योग से जुड़ते हो ना, ये भी अपने आप में एक भक्ति है, क्योंकि आप गलत आदतों से बचोगे और किसी अच्छे व्यक्ति को योग से जोड़ोगे या बुरे व्यक्ति को भी योग से जोड़ोगे, ये भी एक भक्ति है। एक कहानी के माध्यम से आपको बोलूंगा सर। एक जगह आग लग रही थी, तो क्या होता है, एक चिड़िया गंगा में से चोंच भर के पानी लाती है और उस आग में डालती है, वो भाप बन के उड़ जाती है। लेकिन दूसरी चिड़िया क्या बोलती है, सखी इससे क्या होगा? वो चिड़िया बोलती है, इससे ये होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं। क्या बात। मैं प्रयास कर रही हूँ, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। मेरी साथ आज ये 2 स्टार जुड़ गए। मैं स्टार ही बोलूंगा, प्रियांशु पाल और शशांक शर्मा को आज नेशनल में 38 नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लाए, और आज ये मेरी साथ हाथ बटा के जुटे हुए। सर गुरुजी, हम भी यही सेवा करेंगे। गुरुजी, आज तक आपने हमसे कोई पैसा नहीं लिया। अगर मैं इनसे पैसा लेता ना, शायद सर ये वहां ना पहुंचते जहां पहुंचे। ऐसा बिल्कुल टैलेंट बहुत है दुनिया के अंदर। बिल्कुल। घर घर यही कहना चाहता हूँ बस, हर घर नशा छोड़िए। हर घर योग, दिल में योग, देश में योग, विश्व में योग। अच्छा योगी जी, मुंबई इतना चकाचौंध वाला शहर है, वहाँ पे इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, आप वहाँ पे रह के आए, तो इतनी बड़ी भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में आप रहे, आपने योग वहाँ पे सिखाया, तो आप वहाँ से इस गांव की तरफ क्यों रुख किया? सर देखिए, कोरोना आया था बीच में जी। 2020-21 में। 4 जोड़ियाँ नाइकी की रखी रहती थी। मैं देखता था कि एक जोड़ी में भी काम हो सकता था। उसने मुझे चेंज करके रख दिया पूरा, कि सेलिब्रिटी को मैं योग सिखाऊंगा, मैं भी सेलिब्रिटी बन जाऊंगा, चलेगा, लेकिन गांव तबके तक कैसे पहुंचूंगा? तो बस उद्देश्य लिया था, मानव सेवा ही करनी है। मेरे भैया जी ने, मुकेश भैया जी ने कहा था, मानव सेवा ही महादेव की पूजा है, जुट जाओ इस काम में। बस लगे। आज भी सेलिब्रिटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आज भी उनको ट्रेनिंग देता हूँ। अप डाउन चलता रहता है, मुंबई गाँव में, मुंबई गाँव में, अलग अलग गाँव में। और आज अगर ये मेरे निर्णय ना लेता, आज गाँव का सीना चौड़ा ही नहीं, मेरे देश का सीना चौड़ा है। 2 कोहिनूर दिए इस ट्रस्ट ने। कॉमलेश्वर योग साधनालय ट्रस्ट की नींव रखी 2021 में, और देखिए आप सब देख रहे हैं, नेशनल प्लेयर निकले हैं। अगर ये निर्णय ना लेता तो शायद वहीं रहता सेलिब्रिटीज के बीच में। और आज 2 घर में खुशियां पहुंची है। गवर्नमेंट ने 18 लाख रुपए देने की घोषणा की है, और गवर्नमेंट जॉब, उम्र उनकी मात्र 21 साल। जी, मैं चाहता हूँ आगे और भी देश का नाम रोशन हो, आपके ट्रस्ट से 108 और कोहिनूर निकले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके जबान पर सरस्वती माँ बैठी है फिलहाल। तो आप, ये जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, एक टाइम आता है कि इंसान शुरू तो कर देता है, लेकिन आगे पैसा की एक बहुत बड़ी महत्व होता है, तो आप उसको कैसे देखते हैं, इसका कितना महत्व है, और आप इसको कैसे आगे तक देखते हैं? देखिए सर, गमों का सौदागर हूं मैं। जाना है, चलना है, कुछ भी मुसीबत ही आए, चलते जाना है, चलते जाना है, टैलेंट बाहर निकालना है। और मुसीबत वो तो लगी रहेंगी, भगवान राम के साथ लगी रही, भगवान श्री कृष्ण के साथ रही। मैं तो हनुमान हूँ, जय श्री राम। कुछ भी काम बोला, भगवान श्री राम ने, हनुमान जी बोलते जय श्री राम, हो जाएगा, लगा पड़ा हूँ। अब इस पैसे के चक्कर में क्या होता सर, मैं मुंबई में रहता, एक आलीशान घर हो जाता, एक आलीशान कार हो जाती, मैं गांव में कभी आता चला जाता। हाँ, ये बंदा गांव से निकला है, मुंबई में कुछ नहीं है, सब नौटंकी है सर। आज 3 हीरे निकले ट्रस्ट से, 1008 का कारवा खड़ा करके योगी कॉमलेश्वर आपको दिखाएगा बहुत जल्दी, आपके बालाजी प्रोडक्शन में फिर से आएगा। ये एक योगी की जबान है। एक रुड़की हब चैनल है, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था 5 साल पहले। उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, यहाँ शाखाएं कब खोल रहे हैं और क्या है। मैंने एक जबान दिया था, आने वाले समय में यहाँ योगी निकलेंगे और शाखाएं खुलेंगी। 4 शाखाएं खुल चुकी हैं, योगी निकल चुके हैं। अब मैं आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से, बालाजी प्रोडक्शन की ओर से सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन जो ये पॉडकास्ट चैनल देख रहे हैं। मैं एक जबान देकर जा रहा हूँ, योग योगी फौज आने वाली है। जी बिल्कुल, बेसब्री से इंतजार है। तो हम आज का इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी जानेंगे योगी से कि योग से हम और क्या क्या सीख सकते हैं, योग हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकता है, कौन कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए, कौन कौन से योग से हमें शुरू करना चाहिए। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और आगे मिलते हैं। नमस्कार। जय भोलेनाथ। हमें सबसे पहले अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच कर लेना चाहिए। 15 से लेकर 20 मिनट का समय लगता है। जब पूरा शरीर स्ट्रेच हो जाएगा, फिर आपको कुछ आसन का अभ्यास करना है। जैसे कि हम सबसे पहले करेंगे पश्चिम मोत्तानासन। पश्चिम मोत्तानासन अपने आप में एक बहुत प्रिय आसन है, भगवान शिव का सबसे प्रिय आसन। इससे तमाम प्रकार के रोग नष्ट होते हैं, जैसे पांडु रोग, नलों की सूजन, लिकोरिया, माता बहनों को जो प्रॉब्लम होती है, भाइयों को जो सपन दोष की बीमारी होती है, तमाम प्रकार के रोग नष्ट होते हैं।
और इसको धीरे धीरे अभ्यास कर कर आप सीख सकते हैं। और फिर दूसरे अभ्यास भी हम करेंगे। यहाँ पर अपने शरीर को धीरे से ऊपर लाइए और मूल स्थिति में आइए। अब हम करेंगे यहाँ पर सर्वांग आसन। सर्वांग आसन का मतलब सभी अंगों का आसन। अगर किसी के बाल समय से पहले व्हाइट हो चुके हैं या आंखों पे चश्मा लग चुका है, सर्वांग, सर्वांग का मतलब सभी अंगों का आसन हो जाता है। अब हम करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन का मतलब सभी अंगों का आसन। अगर किसी को समय से पहले बाल सफेद हो जाते हैं तो बाल आपके धीरे धीरे काले होने लगेंगे। चेहरे पे पिंपल, कील, मुहासे निकलते हैं, वो दूर होने लगेंगे। थायराइड का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। तमाम प्रकार के रोग, इसीलिए इस आसन का नाम सर्वांग आसन है। अब हम सर्वांग आसन करेंगे। अब आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा नीचे तक आ रहा है। इसमें पूरा शरीर का व्यायाम हो रहा है, संपूर्ण अंगों का, एड्रिनल, ऑर्गन सबका हो रहा है। सर्वांग आसन, इस आसन को सभी आसनों में मदर कहा जाता है। जैसे शीर्षासन किंग होता है बाप, ऐसे ये मदर कहलाता है सर्वांग आसन। धीरे से नीचे आइए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते आप ये आसन कर सकते हैं। मैं आने वाले युवाओं के लिए ये आसन बता रहा हूं। अब साथ में करें मकरासन, वक्रासन, माफ कीजिए, थोड़ा वक्रासन करेंगे अब हम। अब राइट लेग को फोल्ड करेंगे। बैक पेन, डायबिटीज, नाभि का खिसकना, इन सब के लिए बहुत अच्छा आसन है। आजकल हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, बैक का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, स्लिप डिस्क का, उन सब के लिए बहुत अच्छा आसन है वक्रासन। धीरे धीरे आप दोनों साइड से करेंगे आसन। बैक पेन, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम, L4, L5, S1 में अगर प्रॉब्लम है, ये आसन आप कर सकते हैं। आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो दूर होगा, स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम दूर होगा, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम दूर होगा। कुल मिला के स्नायु तंत्र स्ट्रॉन्ग रहेंगे आपके। रिलैक्स। अब जब आपका अभ्यास अच्छा होता रहेगा फिर आप थोड़े से डिफिकल्ट आसन भी कर सकते हो। जैसे कि ये दो हमारे शिष्य हैं, अब ये गोल्ड मेडल लाए, कैसे कैसे आसन इन्होंने वहां पर किए, थोड़ा सा वो भी करेंगे। आप धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद ही इसका अभ्यास कीजिएगा। पहले स्ट्रेच करना है, फिर नॉर्मल आसन करना है, फिर हैरतअंगेज करना है। मरोड़ आसन कीजिए। अब ये ट्विस्टिंग करेंगे। ये ट्विस्टिंग वाले आसन है, पूरे शरीर को लचीला बनाया जा रहा है। अब एक और आसन करके दिखाएंगे। ये भाषण। आप धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाकर ये हैरतअंगेज आसन भी कर सकते हैं। अब ये करेंगे कमर मरोड़ आसन। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए आपको ये सब आसन का अभ्यास करना है और ये किसी गुरु के सानिध्य में ही करना है, खुद से नहीं करना है। ये सब आसन इस प्रकार के गुरु के सानिध्य में ही आपको करने हैं, अपने आप से नहीं करना है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते आप ये सब करने लगेंगे, फिर इजीली हो जाएगा। अब ये एक्रो योगा करने के लिए जा रहे हैं बैलेंसिंग के साथ। पश्चिमोत्तानासन करेंगे शशांक शर्मा ऊपर, और इनका बैलेंस देखिएगा। जय भोलेनाथ। करे योग, रहे निरोग, घर घर योग, दिल में योग, देश में योग, विश्व में योग, यही संदेश है। और आप भी वीडियो को शेयर कीजिएगा।